नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेट जिस्ट में। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे सीमाफोर वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेट एंड सिग्नल फंक्शन क्या होता है, सीमाफोर वेरिएबल्स का हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं, और म्यूटेक्स क्या होता है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि अगर टू प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम पीटरसन सोल्यूशन का यूज कर सकते हैं। आपका पीटरसन सोल्यूशन से में आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होल्ड कर जाता था, प्रोग्रेस भी होल्ड कर जाता था, डेडलॉक भी नहीं होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि पीटरसन सोल्यूशन हमारा तभी वर्क करता था जब हमारे पास सिर्फ दो प्रोसेस हों। अगर दो से अधिक प्रोसेस हों तो वहां आपका पीटरसन सोल्यूशन वर्क नहीं करता था। तो मल्टीपल प्रोसेसेस के क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सीमाफोर वेरिएबल्स का यूज करते हैं। बात करते हैं सीमाफोर वेरिएबल्स क्या है। तो सीमाफोर वेरिएबल्स आपके इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं। नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल आपने बहुत सारे यूज किए होंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग वगैरह में। लेकिन ये नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल से डिफर क्यों होता है कि इन वेरिएबल्स को सिर्फ आप दो फंक्शंस या दो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एक को आप बोलते हैं वेट और दूसरे को आप बोलते हैं सिग्नल। जब भी आपको एक्सेस करना हुआ तो या तो आप वेट फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या सिग्नल फंक्शन, इसके अलावा नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो ये नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल होता है, ये इंटीजर वेरिएबल होता है। लेकिन इसको जब भी एक्सेस करना हुआ तो या तो आप वेट फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या सिग्नल फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, बाकी के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब वेट एंड सिग्नल क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो हमने आपको बोला था क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इजीएस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि जब भी कोई बंदा क्रिटिकल सेक्शन में जाए तो पहले क्या करते हैं, लॉक करते हैं। मैं जा रहा हूं, अब कोई दूसरा नहीं जाएगा, मैं जा रहा हूं, अब दूसरा कोई नहीं जाएगा। और जब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकले तो क्या कर दे, अनलॉक कर दे, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं, अब जिसको जाना हो जाए। यही सोल्यूशन बताया था। ठीक है, तो लॉकिंग एंड अनलॉकिंग तो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लॉक करने के लिए जो काम करते हैं, जिस फंक्शन का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेट, और जिस फंक्शन को अनलॉक के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिग्नल। तो वेट फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं, और सिग्नल फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, अनलॉक करते हैं। ठीक है, कोड समझिए, बहुत सिंपल है। एस आपका यहाँ पे क्या है, एक सीमाफोर है। जनरली इसकी वैल्यू हम कहाँ से इनिशियलाइज करते हैं, 1 से। ठीक है, अब मान लीजिए यस की वैल्यू देखिए, अगर 1 है तब क्या होगा और अगर 0 है तब क्या होगा। दो चीज दिमाग में रखिएगा, अगर यस की वैल्यू क्या हो, 1 हो तब क्या होगा, 0 हो तब क्या होगा। 1 के केस में क्या होगा, 1 लेस देन आर इक्वल टू 0, कंडीशन क्या आई, फॉल्स आई। तो फॉल्स के केस में ये सेमीकोलन लगा है, क्या ये ट्रैप में फंसेगा, नहीं फंसेगा। नहीं फंसेगा मीन्स कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के पास। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया है, यस माइनस माइनस, मतलब यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज बाई या डिक्रीमेंट बाई 1। तो जब भी यस की वैल्यू 1 होगी तो वेट फंक्शन क्या करेगा, यस की वैल्यू डिक्रीज बाई 1 कर देगा, मीन्स कितना कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, 1 या 1 से अधिक। और यस की वैल्यू अगर 0 होगी, 0 के केस में क्या आएगा, 0 लेस देन आर इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और ट्रू हुई तो क्या हुआ, ट्रैप में फंस गया। फंस गया मीन्स अब आगे बढ़ ही नहीं जाएगा। तो ये 0 के केस में क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। ठीक, तो ये तो बात हो गई वेट फंक्शन की। वेट फंक्शन क्या किया, यस की वैल्यू अगर 1 है तो डिक्रीज कर देगा, यस की वैल्यू 1 कम करके 0 पे पहुंच जाएगा। और अगर यस की वैल्यू 0 है तो सीधे सीधे ट्रैप, इनफाइनाइट लूप में आपका कंट्रोल फंस गया। और सिग्नल फंक्शन तो बहुत ही इजी होता है, सीधे सीधे क्या कर रहा, यस की वैल्यू 1 इंक्रीज कर रहा, मीन्स इंक्रीमेंट बाई 1। तो जब भी आपका सिग्नल फंक्शन कॉल होगा, यस की वैल्यू क्या कर देगा, 1 से इंक्रीज कर देगा। अब देखिए इसके थ्रू हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 प्रोसेस हों, एक P1, एक P2, एक P3। आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, सब प्रोसेस को लॉक करेंगे, मीन्स वेट टेस्ट करेंगे, और एग्जीक्यूशन के बाद, क्रिटिकल सेक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे, मीन्स सिग्नललेस। P2 के भी ऊपर हमने क्या किया, लॉक लगा दिया। P2 जब भी क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा वेट करेगा और बाहर निकलेगा क्या कर देगा, सिग्नललेस, अनलॉक करेगा। P3 को भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना हुआ, वेट इसको कॉल करेगा, मीन्स लॉक करेगा, बाहर निकलेगा, अनलॉक करेगा। ठीक, अब देखिए ये कैसे हमारा वर्क करेगा।
ये मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन। अब अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा, P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा, सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले क्या कॉल करेगा, वेट एस। क्रिटिकल सेक्शन किसको कॉल करेगा, P1 फंक्शन किसको कॉल करेगा, वेट एस को। वेट एस कॉल होगा, वेट एस कॉल होगा तो यस की वैल्यू इनिशियल क्या रहती थी, 1 रहती थी। 1 के केस में होगा क्या, यस की वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ट्रैप में फंसेगा नहीं, अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, यस की वैल्यू क्या कर देगा, 0। अब P1 मस्ती से क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा। ठीक, अब देखिए क्या P2 क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता, जिस समय P1 क्रिटिकल सेक्शन में है, क्या P2 क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता, करके देखिए। P2 जब भी जाना चाहेगा तो देखेगा यस की वैल्यू क्या है, 0, और 0 का केस में क्या होता है, ट्रैप, फंस गया। P3 क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता, नहीं जा सकता, क्योंकि एस की वैल्यू क्या है, 0, ट्रैप, फंस गया। तो जब एक प्रोसेस, कोई भी एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला गया तो बाकी प्रोसेस जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। यही तो हमको करना था, यही तो हमको करना था। ठीक है, मीन्स क्या है, क्रिटिकल सेक्शन को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वे में एक्सेस कराना था। और जब P1 का काम खत्म हो जाएगा, P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाएगा तो क्या कॉल कर देगा, अनलॉक कर देगा, मीन्स सिग्नल फंक्शन कॉल करेगा। सिग्नल फंक्शन कॉल करेगा तो यस की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, एक बढ़ के 1 हो जाएगी। अब फिर से अगर मान लो P1 जाना चाहे तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, P2 फिर से वही करेगा, वेट एस सिग्नल एस, या P2 जाना चाह रहा है तो फिर से वही काम करेगा। तो मीन्स ये जो सोल्यूशन है 2-3 लाइन का कोड है, और इसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन के कितने भी प्रोसेसेस हों उनके प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, एप्लीकेशंस क्या होती है। तो पहली एप्लीकेशन तो आपको पता है कि सॉल्विंग मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, कितने भी प्रॉब्लम हो, कितने भी प्रोसेसेस हो, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। बस हर प्रोसेस एग्जीक्यूशन से पहले वेट कॉल कर ले, एग्जीक्यूशन के बाद सिग्नल कॉल ले। ठीक है, यहाँ से असली गेम स्टार्ट होती है कि रिसोर्स एलोकेशन एमंग वेरियस प्रोसेसेस। अगर आपके पास कोई रिसोर्स हो, उसको आपको कई सारे प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो वहाँ पे भी आप सीमाफोर का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, दो ही चीज हो सकती है, या तो रिसोर्स सिंगल इंस्टेंस हो या तो मल्टी इंस्टेंस हो। दोनों केस में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर एक होगा, तो प्रिंटर के एग्जीक्यूशन से पहले आप क्या कर दीजिए, वेट कॉल करिए, एग्जीक्यूशन के बाद क्या करिए, सिग्नल कॉल करिए। अब अगर कोई प्रोसेस प्रिंटर को यूज कर रहा, प्रिंटर को एक्सेस कर रहा, तो वेट कॉल करके जाएगा, तो क्या दूसरा प्रोसेस प्रिंटर एक्सेस कर पाएगा उस टाइम पे, नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंटर का एक ही रिसोर्स है तो एक ही प्रोसेस को दे सकते हैं, तो एक प्रोसेस के पास है तो दूसरा एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर रिसोर्स ऐसा होता कि मल्टीपल इंस्टेंसेस होते, जैसे आपके CPU रजिस्टर 4 रिसोर्स होते, जिसका मतलब 4 प्रोसेस को हम रजिस्टर दे सकते हैं, 5वें को नहीं दे सकते। 4 अगर है तो 4 को दे सकते हो। तो सिंपल है, कुछ नहीं, ये जो आपका सीमाफोर वेरिएबल 1 से इनिशियलाइज हुआ है, इसको कहाँ से इनिशियलाइज कर दीजिए, 4 से। तो 4 बार डिक्रीज होने के बाद कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे। तो अगर मल्टीपल इंस्टेंस भी हैं रिसोर्स के, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सीमाफोर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और सबसे बेस्ट इसका यूज कहाँ पे होता है कि अगर हम प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को कोई आर्डर देना चाहें। मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास एक प्रोसेस हो P1 और एक प्रोसेस P2, मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा पहले P2 एग्जीक्यूट करे तभी P1 एग्जीक्यूट करे, पहले P1 ना एग्जीक्यूट करे। मैं क्या चाहता हूँ कि पहले P2 एग्जीक्यूट करे देन P1 एग्जीक्यूट करे। मैं ऐसा चाहता हूँ, प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन का आर्डर सेट करना चाहता हूँ। सिंपल है, क्या कर दीजिए, जस्ट जो 1 से इनिशियलाइज कर रहे थे उसको कहाँ से इनिशियलाइज कर दीजिए, 0। मैं चाहता क्या हूँ कि पहले कौन चले, P1 चले। ठीक है, तो P1 को लॉक करने की जरूरत नहीं है, P2 को क्या कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, P2 को क्या कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, और इस पर क्या कर दीजिए, सिग्नल करा दीजिए। ठीक, कि P1 जब भी निकलेगा अनलॉक कर देगा। अब देखिए, अगर P2 एग्जीक्यूट करना चाहे तो वेट एस कॉल करेगा, P2 एग्जीक्यूट करना चाहे तो क्या करेगा, वेट एस कॉल करेगा, देखेगा इसकी वैल्यू क्या है, 0, और 0 के केस में क्या है, ट्रैप, तो P2 क्या होगा, फंस जाएगा। तो P2 वेट करता रहेगा तब तक जब तक कि यस की वैल्यू क्या ना हो जाए, 1 ना हो जाए, क्योंकि आगे कब बढ़ेगा, जब यस की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक, तो P2 वेट करेगा। उसके बाद अगर P1 मान लीजिए फिर P1 एग्जीक्यूट कराना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि P1 के ऊपर तो आपने वेट लगाया नहीं, P1 के ऊपर आपने वेट लगाया नहीं। ठीक है, तो P1 एग्जीक्यूट करेगा, और P1 जब एग्जीक्यूट कर जाएगा, P1 जब एग्जीक्यूट कर जाएगा
सॉरी, इसमें हम करना क्या चाह रहे थे, P1 के बाद P2 को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे थे, यहाँ थोड़ा गलत लिख दिए हैं। तो अगर P1 एग्जीक्यूट कर जाएगा तो वो क्या कर देगा, सिग्नल कॉल करेगा। सिग्नल कॉल करेगा तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और यस की वैल्यू 1 होते ही आपका क्या होगा, P2 एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर इसके बाद हम चाह रहे हैं P1 P2 के बाद P3 को एग्जीक्यूट कराना, हम चाह रहे हैं P1 P2 के बाद P3 को एग्जीक्यूट कराना, तो वेट एक और वेरिएबल ले लीजिए, मान लीजिए A नाम से, उसको कहाँ से इनिशियलाइज कर लीजिए, 0 से। वेट किसको कराएंगे, बाद में किसको चलाना है, P3 को, तो P3 के ऊपर क्या लगा दीजिए, वेट कर दीजिए किसका, A का। और P3 कब चले, जब P2 चल जाए, तो P2 के नीचे हम क्या लगा दें, सिग्नल। P2 के नीचे क्या लगा दें, सिग्नल है। अब देखिए कैसे काम होगा। P2 तो पहले चल नहीं सकता, P3 पहले चल नहीं सकता, क्योंकि दोनों वेरिएबल कहाँ से इनिशियलाइज है, 0 से। दोनों वेरिएबल कहाँ से इनिशियलाइज है, 0 से। पहले कौन चल सकता, P1 चल सकता। अब P1 चलेगा तो सिग्नल एस कर देगा, मीन्स यस की वैल्यू 1 कर देगा। यस की वैल्यू क्या कर देगा, 1 कर देगा। 1 कर देगा तो अब का क्या हो जाएगा, P1 के बाद P2 चल जाएगा। और P2 जब चलेगा तो क्या कर देगा, सिग्नल ए करेगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो 1 हो जाएगी, तो आपका कौन चल जाएगा, P3 चल जाएगा। तो अगर हम चाहें कि प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को अपने हिसाब से सेट करें कि पहले कौन सा प्रोसेस चले फिर कौन सा प्रोसेस चले, तो उसके लिए भी हम सीमाफोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सीमाफोर के टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं बाइनरी सीमाफोर और एक को बोलते हैं काउंटिंग सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर को ही म्यूटेक्स भी बोलते हैं। बाइनरी सीमाफोर वही है जिनकी पॉसिबल वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है, 0 और 1, ठीक है। और अगर 1 से बड़ी हो, जैसे आप यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन में देख रहे थे, तो उसको आप क्या बोलते हैं, काउंटिंग सीमाफोर, ठीक है। 1 2 3 4 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो, तो जिसकी 2 पॉसिबल वैल्यू हो, 0 और 1, वो आपका क्या बोला जाएगा, बाइनरी सीमाफोर या म्यूटेक्स। और अगर 1 से ज़्यादा पॉसिबल वैल्यू हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, काउंटिंग सीमाफोर। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के क्रिटिकल सेक्शन से रिलेटेड, उसको आप किस तरीके से सीमाफोर वेरिएबल्स का यूज करके सॉल्व करते हैं। थैंक यू।